साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब लोग छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिस बच्चे की आंखें भी नहीं खुली थी। साक्षी जल्दी से उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है। साक्षी उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और वह घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी अब बोलती है, कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया। मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ। तब पंडित बोलता है, हाँ बिटिया, इसे ले जाओ। वैसे भी यह यहाँ पर पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया इसे। अब साक्षी वो टोकरी लेकर चली जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वह बच्चे को टोकरी में रखती है तो वह बच्चा इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर वह बच्चा नॉर्मल सा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये टोकरी कैसी है। एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपने बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही वह बिल्ली को टोकरी में डालती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए एक दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, तब साक्षी उसे उस टोकरी में डाल देती थी और साक्षी को बहुत ही अच्छा लगता था उन जानवरों से बात करके, जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते थे। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देख लेता है। वह सोचता है कि साक्षी के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। तब पड़ोसी यह सोचता है, क्यों न मैं इस जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने नहीं देखे होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ में लेता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लगते हैं। जानवरों को आवाज़ करता देख साक्षी भागते हुए वहां आती है और साक्षी बोलती है, क्या हुआ, तुम सब इतना तेज चिल्ला क्यों रहे हो। इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई। वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तब वह बिल्ली बोलता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। तब साक्षी टोकरी से बोलती है कि वो बिल्ली को फिर से इंसान बना दे
टोकरी साक्षी की बात मान जाता है और बिल्ली को वापस इंसान में बदल देता है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं तब बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन वे चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे। तभी अचानक इनको किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहते हुए वह घर से बाहर चली गई। तभी उन चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। तब उनमें से एक बौना बिल्ली के रूप में बदल गया और वह घर में रखे दूध को पीने लगा। वह बिल्ली दूध पीकर वह बर्तन नीचे गिरा दिया। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया है तो वह बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे मुझे। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और मेरे पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे बहुत बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। उसकी यह परेशानी सुनकर बिल्ली वहाँ से चली गई और साइनी भी अपने काम करने के लिए अपने काम में लग गई। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस कर दिए गए थे। कमरा एकदम साफ था। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा कर दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और साइनी को गुस्से में बोली, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज रात को मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। यह कहकर वह घर से चली गई। साइनी बहुत डर गई और जल्दी से घर का सारा काम करने लगी। यह सब जादुई बौने ने देख लिया और उसी वक्त साइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह देखकर साइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा साइनी। साइनी ने अपना दुख बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब साइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही थी, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे थे। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर का पूरा काम साफ हो जाता है। यह सब देखकर साइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में साइनी की पिटाई करने लग जाती है और वह साइनी से चिल्लाते हुए पूछती है, बता कहाँ है वह बौने, बता कहाँ है वह बौने। साइनी, मुझे कुछ नहीं पता माँ,
आप किसकी बात कर रही हो? मैंने तो बस एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और साइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था एक तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया। आज मैंने देख लिया कि तुम साइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो, मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद साइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और साइनी ने खूब मन लगा के पढ़ाई की। आगे जाकर साइनी डॉक्टर बन गई और उसने कई लोगों को मुफ्त में इलाज किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।